यहाँ एक भावनात्मक करवा चौथ की कहानी है जो प्यार, समर्पण और विश्वास को दर्शाती है। एक छोटा सा कस्बा और उस कस्बे की एक सीधी सादी सी लड़की आर्या। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन उसके लिए उसका पति विवेक ही उसकी पूरी दुनिया था। हर साल की तरह आर्या ने इस बार भी करवा चौथ का व्रत रखा था, बिना पानी, बिना अन्न। सुबह सासू माँ के साथ सरगीली और पूरे दिन चांद निकलने का इंतजार करती रही। लेकिन इस बार कुछ अलग था। विवेक, जो सेना में था, उस दिन बॉर्डर पर ड्यूटी पर था। आर्या ने जब उससे सुबह बात की तो बस एक ही बात कही थी, आप जल्दी आ जाइए। चांद के बिना व्रत तोड़ लूंगी, पर आपके बिना नहीं। विवेक ने हंसते हुए कहा था, मैं वादा करता हूँ आर्या, चांद से पहले लौट आऊंगा। दिन ढल गया। आर्या ने साज श्रृंगार किया, जैसे हर नईनवेली दुल्हन करती है। सब औरतें छत पर थी, सबके पति पास थे, लेकिन आर्या की निगाहें आसमान की तरफ नहीं, दरवाजे की ओर थीं। चांद निकला और हर औरत ने व्रत तोड़ा। सिर्फ आर्या खड़ी रही, सूखी होंठ, कांपते हाथ, पर हाथ में चूड़ी, माथे पर सिंदूर और आंखों में एक ही सवाल, विवेक कहाँ है? रात के 10 बजे दरवाजा खुला। विवेक था, लेकिन वर्दी में नहीं, तिरंगे में लिपटा हुआ। पूरा कस्बा सन्न रह गया। आर्या भागती हुई गई विवेक के पास और बस एक ही बात कही, तुमने कहा था ना, चांद से पहले लौट आओगे। देखो, चांद तो अभी निकला था और तुम सच में लौट आए। उस दिन आर्या ने व्रत तोड़ा, विवेक की पसंदीदा खीर से, उसके हाथों नहीं, पर उसकी यादों के साथ। कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं, जैसे आर्या और विवेक का प्यार। इस करवा चौथ सिर्फ साथ नहीं, उस वादे को भी याद रखिए जो चांद से पहले किया गया था, दर्शाती है। करवा चौथ की एक भावनात्मक कहानी, सच्चा व्रत। स्थान, लखनऊ। पात्र, मीरा, पत्नी, अर्जुन, पति और अम्मा, सास। मीरा की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। उसका पति अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। इस बार करवा चौथ पर भी अर्जुन दिल्ली में था। मीरा ने तय किया कि चाहे अर्जुन पास न हो, वो व्रत जरूर रखेगी। उसकी सास, अम्मा ने भी उसके साथ व्रत रखा। सुबह 4 बजे उठकर सरगी खाई, फिर दिन भर बिना पानी के व्रत रखा। लेकिन मीरा का मन बेचैन था। अर्जुन की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और वो फोन भी नहीं उठा रहा था। शाम होते होते मीरा का सिर चकराने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहल्ले की सभी महिलाएं चांद देखने लगीं, लेकिन मीरा की आंखें सिर्फ फोन पर टिकी थीं। तभी फोन बजाए। अर्जुन था। मीरा ने रोते हुए फोन उठाया। कहाँ थे तुम? एक बार बता तो देते कि ठीक हो। अर्जुन की आवाज कमजोर थी। सॉरी मीरा, हॉस्पिटल में था। ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा था फोन न छेड़ो, लेकिन मुझे पता था कि तुम व्रत रखोगी, इसलिए जैसे ही होश आया, सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। तुम ठीक हो, बस यही मेरे व्रत का फल है। अब चांद देख लूं या तुम्हारा चेहरा ही काफी है। उसी वक्त अम्मा चिल्लाई, मीरा, खाए निकल आया। मीरा ने छलनी में चांद को देखा, फिर फोन पर अर्जुन की तस्वीर खोली और कहा, ये व्रत सिर्फ परंपरा नहीं, प्यार की सच्ची परीक्षा है। आज भी हम पास न होकर भी एक दूसरे के साथ हैं। यही करवा चौथ की सच्ची भावना है। सीख। करवा चौथ सिर्फ चांद और व्रत का त्योहार नहीं है, यह रिश्तों में विश्वास, त्याग और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। जब 2 लोग दिल से जुड़ते हैं, तो दूरी कभी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती।